Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your class teacher. I hope you will be fine. Today we will resume the last theme for the Central Islamic land. Topic 1, list of the responsible factors which enabled the Umayyad to come to power. यानी वो कौन से रीजन थे जिसके कारण उम्मैयद डायनेस्टी को पावर में आ गई, सत्ता में आ गई. द उमैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई मुआविया इन 1661 CE. Between the years 6061 to 75 CE, all Khalifas were from Umayyad dynasty. Following factors enabled Umayyads to coming into power. 1661 से लेकर 750 के बीच में जितने भी खलीफा बने वो सब उमैयद डायनेस्टी से थे और निम्नलिखित कारण हैं जिनके कारण उमैयद डायनेस्टी पावर में आई. फर्स्ट, विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन द उम्मा यूनिटी वाज ब्रोकन अप. जैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी जैसे कि भूभाग का, जमीन का विस्तार होता गया, जो उम्मा यूनिटी थी वो टूटती गई. नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट्स ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बिगिन टू इंक्रीज इन उम्मा. और उम्मा में इस बात पर कन्फ्लिक्ट हुए, विवाद हुआ कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, क्योंकि लगातार रिसोर्स बढ़ते जा रहे थे. थर्ड, द मक्कन करेक्टर ऑफ अर्ली इस्लामिक स्टेट बाई उस्मान हु पैक्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद हिज ओन मैन टू हिज एक्सक्लूशन ऑफ अदर ट्राइब मैन टू सिक्योर ग्रेटर सेंट्रल. मक्कन करेक्टर ऑफ अर्ली इस्लामिक स्टेट यानी अर्ली इस्लामिक स्टेट था, उस पर मक्का के लोगों का ही लगभग एक तरह से कंट्रोल था और उस्मान ने अपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ. उस्मान वाज द थर्ड खलीफा ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. उसने क्या किया था उस्मान हूँ पैक्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद हिज ऑन मैन. अपने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही आदमियों से भर दिया था, यानी सभी आदमी उसके अपने थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और सबको बाकी जितने भी ट्राइब थे उसने सबको बाहर कर दिया था और उसको प्रशासन में नहीं रखा था. अपोजिशन ऑफ ट्यूबरमैन इन इराक एंड इजिप्ट कंबाइंड द अपोजिशन ऑफ मदीना लेड टू असैसिनेशन उस्मान. और जब ट्यूबरमैन ईरान के जो लोग थे, नेटिव पर्सन थे ट्यूबरमैन, और इजिप्ट ने कंबाइंड इस बात का अपोजिशन किया उस्मान का, और इस प्रकार मदीना में ही उस्मान को असैसिनेट कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई. आफ्टर ही असैसिनेशन अली बिकेम द फोर्थ खलीफ. और इसके बाद अली जो है फोर्थ खलीफ बने. द रिफ्ट डिपेंड आफ्टर हिज असैसिनेशन. और उनके असैसिनेशन के बाद भी ये रिफ्ट, ये तनाव, ये दूरी, दरार बढ़ती गई. मुआविया सक्सेसफुल मेड हिम द नेक्स्ट खलीफ. इस प्रकार टू एक्सक्लूजन अली सन हुसैन फाउंडिंग उमैयद डायनेस्टी. इस प्रकार मुआविया ने अपने जो नया खलीफा बना था मुआविया डायनेस्टी का, और उस प्रकार हुसैन के जो उनका बेटा था अली का, हुसैन को, उसको उन्होंने खलीफा बनने से रोक दिया था. Students, our next topic 2, which factors were responsible for the contributing unity among Islamic society between 1950 to 1200 CE के बीच में. Students, you have to give the answer this question, that which factor contributed the unity of Islamic land or Islamic world or Islamic society. First, these society were bound together by common culture and economic pattern. ये जो सोसाइटी थी इसमें जो कॉमन था वो एक कल्चर थी और एक इकोनॉमिक पैटर्न यानी आर्थिक जो इसकी सिस्टम था. द स्टेट वाज
सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी, और इस प्रकार उन्होंने राज्य को या प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने सोसाइटी, समाज से अलग रखा। नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्शियन डेवलपमेंट एज ए कॉमन लैंग्वेज विच ब्रॉट पीपल टुगेदर। इस प्रकार सभी की भाषा पर्शियन बनी, जो लोगों को निकट लाई, क्लोजर ले आई। मर्चेंट्स, आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑल मूव्ड फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। व्यापारी, कलाकार और विद्वान वे आसानी से कहीं भी पूरे इस्लामिक लैंड में आ जा सकते थे। विच लेड टू द सर्कुलेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड थॉट्स। इस प्रकार उन्होंने नए विचारों को सर्कुलेट किया, फैलाया। द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स बिगेन टू इंक्रीज एनॉर्मसली। इस प्रकार और जो मुस्लिम लोग थे उनकी जनसंख्या भी एनॉर्मसली माने बहुत अत्यधिक बढ़ रही थी। स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक 3, which factors contributed to the commercial prosperity of Central Islamic land। सेंट्रल इस्लामिक लैंड के प्रॉस्पर्टी में कौन से फैक्टर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। फर्स्ट, इस्लामिक लैंड वाज पॉलिटिकली यूनिफाइड। इस्लामिक लैंड जो है राजनीतिक रूप से एक था। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इसका कारण था कि शहरीकरण लगातार हो रहा था। दिस लैंड वाज स्प्रेड बिटवीन द ट्रेडिंग जोन्स ऑफ द इंडियन ओशियन एंड मेडिटेरियन सी, यानी इंडियन ओशियन और मेडिटेरियन सी के बीच में ये पूरा इलाका एक ट्रेडिंग जोन, एक व्यापार का केंद्र बन गया था। इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ पिलग्रिम्स टू मक्का वाज आल्सो कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट फैक्टर, और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। पूरी दुनिया के जो मुस्लिम थे वो मक्का में पिलग्रिम्स या तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। टाउन सच एज बगदाद एंड दमस्कस डेवलप एज वेयर हाउस माने ये दोनों शहर गोदाम के रूप में बन गए, सेंटर जहाँ की कमोडिटी या वस्तुओं को कलेक्ट किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था फॉर लोकल कंजप्शन, लोगों के लिए यूज करने के लिए इसमें कमोडिटीज, वस्तुएं, गुड्स रखी जाती थी। और ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ हाई वैल्यूड गुड्स सच एज टेक्सटाइल्स, और फिर का जो हाई वैल्यूड जो गुड्स थी जैसे कि टेक्सटाइल्स, गन पाउडर, स्पाइसेस, पोर्सिलिन शिप्ड फ्रॉम इंडिया, जो यहाँ इंडिया टू चाइना, इस प्रकार जो इंडिया और चाइना से यहाँ शिप में भर के ये चीज़ें आती थी टू रेड सी के थ्रू एंड गल्फ पार्ट्स ऑफ सिराफ एंड बसरा, और इस प्रकार जो गल्फ पार्ट थे बसरा और सिराफ के पोर्ट पर भी ये उतरती थी। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक 4, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शाहनामा। शाहनामा का क्या इम्पोर्टेंस था, उसकी क्या महत्व था। शाहनामा इज ए ग्रेट हिस्टोरिकल पॉलिटिकल वर्क्स ऑफ फिरदौसी के द्वारा लिखा गया ये एक महान ऐतिहासिक राजनीतिक बुक थी। इट इज़ एन एपिक ऑफ 50,000 कपलेट्स, इसमें 50,000 दोहे थे। एंड आल्सो ए मास्टरपीस, और ये बहुत ही उत्कृष्ट था, शानदार था। ऑफ इस्लामिक लिटरेचर, यानी इसमें इस्लाम का साहित्य की दृष्टि से ये एक शानदार बुक थी। इट टुक नियर 30 ईयर्स टू कंप्लीट। फिरदौसी को इसे पूरा करने में 30 ईयर लगे। द रूलर्स ऑफ गजनी आल्सो पैट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लर्निंग फॉर एनहांसिंग देयर प्रेस्टीज, और अपने सम्मान बढ़ाने के लिए गजनी के जो रूलर्स थे वे आर्ट और लर्निंग को पैट्रोनाइज करते थे, संरक्षित करते थे, यानी उनकी हेल्प करते थे मनी से। शाहनामा इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड लीजेंड्स। शाहनामा क्या है, इसमें परंपराएं हैं, लीजेंड्स माने ओल्ड स्टोरी, पुरानी कहानी जो कि बहुत पॉपुलर थी। विच डिपिक्ट्स ईरान फ्रॉम क्रिएशन ऑफ अंटिल द अरब कॉन्क्वेस्ट, और इसमें सारी चीज़ें ईरान से लेकर और
अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की जो अरब ने जो दूसरे देशों पर विजय प्राप्त की उस सब का इसमें डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। अकॉर्डिंग टू द गजनवाइट ट्रेडिशन, पर्शियन लेटर बिकम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। और गजनवाइट ट्रेडिशन के अनुसार बाद में जब इंडिया में इस्लामिक रूल आया तो ये हमारे तो कोर्ट की लैंग्वेज भी पारसी बन गई। स्टूडेंट टॉपिक 5, हाउ डिड द खलीफेट ब्रेक अप इन द अरब एम्पायर। अरब एम्पायर में खलीफाट यानी जो खलीफेट थी, खलीफेट टेरिटरी थी, वो कैसे टूट गई। फ्रॉम 9th century द अब्बासिड स्टेट्स बिकेम वीकर। अब्बासी स्टेट क्या बन गए, वीकर, कमजोर बन गए, ड्यू टू द डिक्लाइन ओवर डिस्टेंट प्रोविंस। फ्रॉम 9th century से अब्बासिड स्टेट बहुत वीकर हो गया था और इसमें से काफ़ी जो दूसरे दूर के जो डिस्टेंट प्रोविंस या स्टेट थे वो इससे अलग हो गए। एंड कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन प्रो अरब, और इस प्रकार प्रो अरब और प्रो ईरानियन ग्रुप्स के बीच में लगातार एक कन्फ्लिक्ट, विवाद रहा। द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में देयर वर टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन वाज प्रो अरब, यानी हु आर द सपोर्टर ऑफ अरब, एंड प्रो ईरानियन मानी द पर्सन हु सपोर्ट द ईरान। So there was a conflict between them in bureaucracy and army. In 810 CE, civil war broke out between the supporters of two sons, दो बेटे आमिन and मामून, of खलीफा हारून अल रशीद। यानी हारून अल रशीद एक फेमस खलीफा थे, उनके बेटे थे दो, आमीन और मामून। इनके बीच में एक युद्ध छिड़ गया। दिस वार क्रिएटेड ए न्यू पावर ब्लॉक ऑफ टर्किश स्लेव ऑफिसर। इस प्रकार एक नया शक्ति का केंद्र बन गया और वो थे टर्किश स्लेव ऑफिसर, टर्किश के गुलाम अधिकारी। फॉर द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पावर द शियाज स्टार्टेड कंपीटिंग विद सुन्नी। इस प्रकार अपनी पावर को, ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी पावर के कारण जो सियाज और सुन्नी के बीच में एक तरह से इस कंपटीशन स्टार्ट हो गया। एज रिजल्ट ऑफ दिस, इसका कारण ये था कि द अब्बासिड पावर गोट लिमिटेड टू द एरियाज ऑफ सेंट्रल इराक एंड वेस्टर्न ईरान। की जो अब्बासिड रूलर थे उनकी पावर सेंट्रल इराक और वेस्टर्न ईरान तक लिमिटेड हो गई थी। एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये निकला कि रिजल्ट ऑफ दिस मैनी न्यू डायनेस्टीज लाइक तहारीड, सामिनीड्स एंड तुलुमिड्स केम इनटू बीइंग। ये सारी यानी नई जो डायनेस्टीज थी, तहारीड, सामिनीड और तुलुमिड, ये पावर में आई। नेक्स्ट पॉइंट इज द बाइज कैप्चर्ड बगदाद इन 945 सीई में 22 लोगों ने, बाई डायनेस्टी ने बगदाद पर कब्जा कर लिया, विच एंडेड अब्बासिड सुपरमेसी। इस प्रकार अब्बासिड सुपरमेसी जो सर्वोच्चता थी वो समाप्त हो गई। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 6, व्हाट वर द रीजन्स फॉर द ब्रेकिंग अप ऑफ द खलीफेट, राइज द कंसेप्ट ऑफ सल्तनत। यानी खलीफेट समाप्त हो रही थी और एक नया कंसेप्ट सल्तनत आ रहा था। इसके क्या कारण थे। द डाउनफॉल ऑफ अब्बासी डायनेस्टी paved the way for the rise of the concept of सल्तनत। जब अब्बासी डायनेस्टी बगदाद में, उसके आसपास के क्षेत्र में, इराक में या इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक स्टेट में जब उसको डिक्लाइन हो रही थी तो एक नया कंसेप्ट आ रहा था और उस कंसेप्ट का नाम था सल्तनत। इसका मीन्स क्या हो गया कि खलीफाट जो टर्म थी वो लगातार श्रिंक हो रही थी और सल्तनत के कंसेप्ट लगातार आगे बढ़ रहा था। द सक्सेसर ऑफ अल मामून वर वेरी वीक। जो अल मामून थे उनके सक्सेसर बहुत वीक थे एंड इनकेपेबल और अयोग्य थे। दिस दे पेड नो हीड
टुवार्ड द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स। इस प्रकार जो प्रशासनिक मामले थे उनमें वे कोई भी ध्यान नहीं देते थे, कोई भी अटेंशन पे नहीं करते थे। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, ऐसी स्थितियों में द डाउनफॉल ऑफ खलीफेट वाज श्योर। खलीफेट यानी जो खलीफा का जो शासन था उसका डाउनफॉल समाप्त होना, डिक्लाइन होना निश्चित था। द खलीफ पेड नो अटेंशन टुवार्ड्स देयर आर्मी, और उनका अपनी आर्मी के पर भी कोई ध्यान नहीं था। दे वर लीडिंग ए लाइफ फुल ऑफ लग्जरी, वे एक लग्जरी से, विलासिता, भोग विलास से भरा जीवन जी रहे थे। एंड पेड नो अटेंशन टुवार्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, और सामान्य व्यक्तियों की क्या समस्याएं हैं उस पर इनका ध्यान बिल्कुल नहीं था। स्टूडेंट, टॉपिक 7, नेक्स्ट टॉपिक 7, डिस्क्राइब द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज्ड सूफिज्म, यानी सूफिज्म को जो प्रैक्टिस हुई, उसको इंक्रीज हुआ या उसका जो इन्फ्लुएंस हुआ, उसके क्या कारण थे। सूफीज वर ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल, ये धार्मिक लोग थे। टर्न टू द एसिटिज्म एंड माइस्टिज्म, और ये लोग वैराग्य और रहस्यवाद की तरफ मुड़ गए थे। दी सूफीज लेड एम्फेसिस, इन्होंने जोर दिया सूफीज में ऑन सीकिंग साल्वेशन थ्रू द डिवोशन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा कि हम गॉड के डिवोशन से, भगवान की भक्ति के द्वारा साल्वेशन यानी मोक्ष प्राप्त करेंगे। दे लेड एम्फेसिस ऑन सेलिबेसी, उन्होंने ब्रह्मचर्य और अविवाहित रहने पर जोर दिया। एंड इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व्ड एक्सट्रीम फ्रॉम द एसिटिज्म, और इस प्रकार उन्होंने जो रिचुअल्स थे, जो कि रीति रिवाज थे, उसको इग्नोर किया, नहीं माना, और इस प्रकार लगातार ये एस्टिसिज्म यानी वैराग्य की तरफ अधिक प्रवृत्त होते रहे, इंक्लाइंड होते रहे। दे इंटरेस्टेड द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, इस प्रकार उन्होंने इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या की, एक्सप्लेन किया कुरान को अपने अनुभव के आधार पर। दे कंसिडर्ड एवरी वन इक्वल टू इन द आइज ऑफ गॉड, वे मानते थे कि जो भी लोग हैं वो सब अल्लाह के या भगवान के सामने एक हैं। गॉड इज वन एलमाइटी, भगवान ही शक्तिशाली है। एवरी वन इन द यूनिवर्स इज हिज क्रिएशन, और जो भी यूनिवर्स या ब्रह्मांड में बना है, जिसका निर्माण हुआ है, सब वो अल्लाह ने ही बनाए, उनकी क्रिएशन है। दे मेंटेन्ड ए डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, और वे वर्ल्डली जो पावर थी, जो सांसारिक जो शक्ति थी, उससे वे दूर रहते थे। दे यूज टू गो फॉर जियारत मीन्स रिलीजियस पिलग्रमेज, वे धार्मिक यात्रा पर जाते थे। दे रिमेंबर्ड गॉड बाई रिसाइटिंग द डिवाइनिंग नेम, और इवोकिंग, आह्वान करते थे वो अल्लाह या भगवान का, हिज प्रेजेंस थ्रू समा मीन्स म्यूजिक के जरिए, गाना गाकर, कव्वाली गाकर, गीत गाकर वे भगवान को अपने पास बुलाने का आह्वान करते थे। दे रिगार्डेड प्रॉफिट मोहम्मद एज परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, वे प्रॉफिट मोहम्मद को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते थे। एंड प्रीच टू फॉलो द हिज टीचिंग्स, और ये उपदेश देते थे, धार्मिक उपदेश देते कि उनकी टीचिंग शिक्षाओं को मानना चाहिए। सूफीज वर इन द फेवर ऑफ समा मीन्स डिवोशन थ्रू म्यूजिक और सॉन्ग, सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी उन्होंने कहा कि जो सिंगिंग, डांसिंग, इनके द्वारा हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, यानी उनको प्रेयर करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस। लिस्ट द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर विच एनेबल्ड द उमैयद टू कम टू पावर long. Which factors were responsible for contributing unity among Islamic society between 950 to
1200 CE long. Which factors contributed the commercial prosperity of Central Islamic land? Long. Write about importance of Shahnama. Long. How did Caliphate break up in the Arab Empire? Explain. Long. What were the reason for the breaking of the Caliphate and rise of concept of Sultanate? Short. Describe the major practices that characterized Sufism. Long. Thank you very much.